भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप सभी प्राप्त करते रहें। प्रभु कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाए, यही प्रार्थना हम पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री द्वारकाधीश से करते हैं। तो आज हम आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दिव्य एवं ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप सभी अंत तक जरूर सुनिएगा तथा सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, ताकि सभी लोग जन्माष्टमी की दिव्य कथा को श्रवण करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं, गोपाल चूड़ामणिं। बोलिए श्री गिरिराधरण की जय, श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, परम प्रभु पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतरण भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ है।
आज से ठीक 5249 वर्ष पूर्व द्वापर युग में भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन, जब बुधवार का दिन था, ऐसे शुभ समय में जब रोहिणी नामक नक्षत्र था एवं चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित थे, अन्य कई ग्रह भी उच्च राशि में विराजित थे, ऐसे शुभ समय में भगवान श्री गोपाल कृष्ण ने मध्य रात्रि ठीक 12 बजे मथुरा नगरी में देवकी एवं वसुदेव के घर में प्रभु श्री कृष्ण ने अवतरण लिया था। भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, वो अवतार लेते हैं। इसीलिए हम इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाते हैं। इसे गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है तथा इसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव या श्री कृष्ण प्रागट्योत्सव के रूप में भी हम सभी मिलकर के मनाते हैं। प्रभु का प्रागट्योत्सव है, अवतरण दिवस है, तो हम इसे बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाते हैं। पूरे दिन प्रभु को सजाते हैं, संवारते हैं और पूरे परिवार के साथ में व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं तथा मध्य रात्रि 12 बजे के पूर्व प्रभु का अच्छी प्रकार से पंचामृत और केसर आदि से स्नान करवा करके उनको श्रृंगार करते हैं तथा उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। खीरा ककड़ी में उनको रख करके उनका प्रागट्योत्सव मनाते हैं। पंचामृत पंचमेवा का भोग उनको लगाते हैं, धनिया पंजीरी का भोग उनको लगाते हैं, आरती उतारते हैं, मटकी फोड़ का आयोजन होता है। जन्माष्टमी के पर्व को, इस रात्रि को मोह रात्रि की संज्ञा दी गई है और यह रात्रि परम सिद्धिदायक रात्रि मानी जाती है। इस रात्रि में जो भी मंत्र जाप किए जाएं, सिद्धि साधना किए जाएं, उपाय किए जाएं, वो मनुष्य के जीवन में तत्काल फल देने वाले होते हैं, क्योंकि परम प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण का प्रागट्योत्सव है जन्माष्टमी। इसलिए यह रात्रि परम सिद्धिदायक रात्रि मानी जाती है। स्कंद पुराण के मत के अनुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को नहीं करता है, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र का जन्म धारण करता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन 28वें युग में देवकी जी के यहां पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात्रि में कला मात्र भी रोहिणी नक्षत्र हो तो विशेष करके चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करना चाहिए। भविष्य पुराण का वचन है कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का जो व्रत नहीं करता है वह क्रूर राक्षस का जन्म लेता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। यदि जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग मिलता है तो उसे जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। वन्य पुराण का वचन है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से संबोधित किया जाएगा। अतः उसमें प्रयत्न पूर्वक व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप व्रत तथा उपवास कर सकते हैं। इस दिन फलाहार करके ही व्रत करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ परंपरा के अनुसार कुछ परिवारों में भगवान का जन्मोत्सव मनाने के बाद में भगवान को भोग लगा करके भोजन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन सही तरीका यह है कि जन्माष्टमी के सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक आपको जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए। जन्माष्टमी के विषय में कहा गया है, इंद्र ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताइए जिस व्रत से मनुष्य को मुक्ति लाभ प्राप्त हो, तथा हे ब्राह्मण, उस व्रत से प्राणियों को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इंद्र की बात को सुनकर के नारद जी ने कहा कि त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ में निंदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी एवं क्रूर दैत्य हुआ था। वह दुष्ट नीच कर्मी दुराचारी कंस की देवकी नामक एक सुंदर बहन थी
और देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातों को सुनकर के इंद्र ने कहा कि हे महामते, उस दुराचारी कंस की कथा का मुझे विस्तार पूर्वक आप वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस का वध करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर के नारद जी ने कहा कि हे अदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिर्विद मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी। ज्योतिषी बोले कि हे दानवों में श्रेष्ठ कंस वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी जो वाक्पटु है, जो कि आपकी चचेरी बहन है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र जो कि शत्रुओं को भी पराजित करके संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा, वही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। विद्वान ज्योतिषी की बातों को सुनकर के कंस ने कहा कि हे देवज, बुद्धिमानों में अग्रण्य, अब आप यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा। ज्योतिषी बोले कि हे महाराज, माघ माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा, उसी युद्ध में वो आपका वध करेंगे। इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा कि ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा कि हे महामुने, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि प्रभु श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किस प्रकार होगी। मैं आपके श्री मुखारविंद से यह कथा विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूं। इंद्र की बातों को सुनकर के नारद जी ने पुनः कहना आरंभ किया। नारद जी कहते हैं कि उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा कि मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा कि ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक घनघोर वृक्ष के नीचे बैठ करके देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर के देवकी से प्रिय वाणी में कहा कि हे कांते, इस प्रकार तुम क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझे बताओ। तब दुखित होकर देवकी ने यशोदा से कहा कि हे बहन, नीच कर्मों में आसक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है। उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया है। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह इसका भी वध कर डालेगा। इस बात में किसी भी प्रकार का संशय या संदेह बिल्कुल नहीं है। देवकी ने यशोदा जी से कहा कि मेरा विवाह वसुदेव जी के साथ में मेरे भ्राता कंस ने किया, और जब वह मुझे विदा करने जा रहा था उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, जिस बहन को तू विदा करने के लिए जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। हालांकि आकाशवाणी में यह नहीं कहा था कि पुत्र होगा या पुत्री होगी, लेकिन अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। इस प्रकार जैसे ही मेरे भाई ने आकाशवाणी को सुना उसी समय जो है वह हम दोनों को मारने लगा। लेकिन मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव वसुदेव जी ने अपने साले साहब से कहा कि राजन, आप तो वीर है, आप क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय कभी भी अबला नारी का वध नहीं करते हैं, नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। इसलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए, इनके जो भी पुत्र होंगे मैं आपको सौंप दूंगा। इस प्रकार मेरे स्वामी ने अपने साले साहब यानी मेरे भाई को वचन दिया है कि मेरे जितने भी पुत्र होंगे, चाहे वो कन्या होगी या फिर बेटे होंगे, उन सभी को कंस को सौंप देंगे। इस प्रकार यशोदा जी के साथ में देवकी जी की चर्चा हो रही है और देवकी जी अपनी व्यथा को जो है यशोदा जी से कह रही है। देवकी जी की बातों को सुनकर के यशोदा ने कहा कि हे बहन, तुम विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूं। यदि मुझे कन्या हुई तो
तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा और तुम्हारे पुत्र को मुझे प्रदान कर देना। उसके बाद कंस ने जो है अपने द्वारपालों से पूछा कि देवकी कहां है, इस समय वह दिखाई नहीं दे रही है। तब द्वारपालों ने नम्र वाणी से कहा कि महाराज, आपकी बहन जल लेने के लिए जलाशय पर, तालाब पर गई हुई है, आप चिंता न करें, उनके ऊपर हमारी पूरी दृष्टि है। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहां पर देवकी गई हुई थी। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। तब उसने कहा कि आप किस कारण से यहां पर आई है। उसकी बातों को सुनकर के देवकी ने कहा कि मेरे गृह में जल नहीं था, जिससे मैं जलाशय पर आई हूं। इसके पश्चात देवकी अपने कारागृह में पुनः चली गई। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस कारागृह में मेरी बहन की तुम पूर्ण रूप से रक्षा करो। तब कंस को इतना भय लगने लगा कि कारागृह के भीतर के दरवाजों में विशाल ताले लगवा दिए गए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों की पहरादारी उसने लगा दी। बड़े बड़े राक्षसों को वहां पर नियुक्त कर दिया। कंस इस प्रकार अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था कि किसी तरह इसका 8वां पुत्र जन्म ले और उसका मैं वध कर दूं, ताकि वो मेरा वध नहीं कर पाए। इसी चिंता में वह कंस व्यथित था। प्रभु के अवतरण का समय आ चुका था। समस्त देवताओं ने जाकर के भगवान नारायण से स्तुति की कि हे प्रभु, कंस का अत्याचार निरंतर बढ़ता जा रहा है। समस्त देवताओं की स्तुति को सुनकर के भगवान नारायण ने कहा कि तुम सब चिंता मत करो, जल्द ही मैं इस पृथ्वी पर अपना अवतरण लूंगा, यानी मेरा जन्म होगा और देवकी तथा वसुदेव के घर में मेरा पुत्र के रूप में अवतरण होगा तथा कंस का मैं स्वयं वध करूंगा और इस पृथ्वी से जो है पाप को मुक्त कर दूंगा, यानी इस पृथ्वी से मैं पाप का सर्वनाश कर दूंगा। तब समस्त देवताओं ने भगवान से हाथ जोड़ करके विनती की कि प्रभु, हमें भी आप आज्ञा प्रदान करें, हम किस प्रकार से आपके इस कार्य में सहायक बन सके। तब समस्त देवताओं को भगवान ने आज्ञा दी कि जाओ, सभी ब्रज मंडल में जाकर के अनेकों अनेक रूप धारण कर लो। सारे देवताओं ने प्रभु की आज्ञा को मान करके कोई ब्रज की मिट्टी बन गए, तो कोई ब्रज में जो है वृक्ष बन गए, तो कोई ब्रज में पहाड़ बन गए, तो कोई ब्रज की गाय बन गए, कोई देवी देवता ब्रज में ग्वाल बाले बन गए, कुछ देवियां तो ब्रज में आकर के गोपियां बन गई और अनेकों प्रकार के जड़ और चेतन रूप को समस्त देवताओं ने ब्रज मंडल में आकर के धारण कर लिया था, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अब अवतरण ब्रज मंडल में होने वाला है। और इसी कार्य में सभी देवी देवता प्रभु की सहायता करने के लिए ब्रजमंडल में पधार जाते हैं। अब भगवान के अवतरण का समय आ चुका है, प्रभु के अवतरण का समय आ चुका है। भगवान मध्य रात्रि ठीक 12 बजे अब जन्म लेने वाले हैं। एक समय की बात है, सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित थे। रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार का दिन था, सौभाग्य योग था। संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल निसंदेह प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा कि ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण का प्रागट्य होता है। श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण जो है वहां पूरे कारागृह में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। जितने भी द्वारपाल थे वो सभी निद्रा में मग्न हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु की वहां पर माया चलने लगती है। पूरे कारागृह में प्रकाश हो जाता है और भगवान चतुर्भुज रूप में जो है देवकी और वसुदेव को सबसे पहले दर्शन देते हैं। देवकी वसुदेव प्रभु के दर्शन को पाकर के कृतार्थ हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं
और प्रभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हैं कि हे परमात्मा, आज आपने बड़ा भारी हमारे ऊपर जो है परोपकार किया है कि हम दोनों पति पत्नी को आज आपने साक्षात दर्शन दिए हैं। आज हम धन्य हो गए हैं, हम धन्य अति धन्य हो गए हैं, हमारा जीवन संवर गया है। अब हम चाहते हैं कि आप बालक रूप में, पुत्र रूप में हमारे सामने, हमारे गर्भ से आप प्रकट हो जाएं। भगवान नारायण ने उनको तथास्तु कह करके बाल स्वरूप में भगवान परमात्मा बाल कृष्ण जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कारागृह में बाल कृष्ण जी का प्रागट्य होता है और सारे जो कारागृह के जो सैनिक थे वो सभी निद्रा में मग्न थे। अब आकाशवाणी होती है कि हे देवकी वसुदेव, तुम्हारे यहां पुत्र का जन्म हो चुका है और तुम इसको सूप में बैठा करके और यमुना जी को पार करा करके गोकुल जाकर के वहां पर नंद बाबा और यशोदा माता के शयनागार में जो कन्या जन्म ले चुकी है उसके स्थान पर सुलाकर आ जाना और वहां से कन्या को ला करके देवकी के गोद में दे देना। वसुदेव जी चिंतित होते हैं कि इतने बड़े भारी जेल खाने को तोड़ करके कैसे मैं गोकुल को प्रस्थान करूंगा। आधी रात का समय है, लेकिन जैसे ही एक सूप में भगवान बालकृष्ण जी को देवकी और वसुदेव ने स्थापित किया और वसुदेव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया, वैसे ही कारागृह के एक एक ताले खुलते जा रहे हैं। सारे सैनिक जो है मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, निद्रा अवस्था में पड़े हैं और वसुदेव जी अपने मस्तक पर प्रभु को बैठा करके, सूप में बैठा करके आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। कारागृह से बाहर निकलते हैं और उसके बाद यमुना जी के तट पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि यमुना जी का जो प्रवाह था वह बड़ा ही घनघोर और भयावह था। क्योंकि वर्षा ऋतु थी और यमुना जी अपने चरम पर थी। यमुना जी में जैसे ही उतरते हैं, चूंकि मथुरा से गोकुल जाना है और यमुना जी में पार करके ही उनको जाना है। यमुना जी में जैसे ही उतरते हैं तो यमुना जी और ऊपर आती जाती है। यमुना जी ऊपर क्यों आ रही है? तो इस पर कहा गया है कि यमुना जी तो प्रभु की पटरानी है और प्रभु के चरण पखारने के लिए, प्रभु के चरणों को स्पर्श करने के लिए यमुना जी ऊपर आ रही है और प्रभु के चरण को स्पर्श करती है, प्रभु को निहारती है और उसके बाद कुछ ही क्षणों में देखते हैं तो यमुना जी सीधी जो है नीचे चली जाती है। यानी जब प्रभु को लेकर के यमुना जी में उतरते हैं वसुदेव जी तो उनके गले तक यानी कंठ तक यमुना जी आ जाती है और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उनके पैरों तक जो है यमुना जी आ जाती है और धीरे धीरे करके वसुदेव जी यमुना जी को पार करते हुए गोकुल में प्रस्थान कर जाते हैं। और गोकुल में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पर यशोदा माता सोई हुई है, नंद बाबा सोए हुए हैं और उनकी बगल में एक कन्या जो कि जन्म ले चुकी है वह सोई हुई है। उसको उठा करके वहां से अपने पुत्र को सुला करके अदला बदली करते हुए पुनः मथुरा नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। जैसे ही मथुरा नगरी के कारागृह में प्रवेश करते हैं तो माया से जो है सारे ताले बंद होते जाते हैं और अंदर प्रवेश कर जाते हैं और देवकी जी की गोद में उस कन्या को ला करके सुला देते हैं। सारे द्वारपाल जग जाते हैं और उसकी बात क्या होता है, प्रातः काल की वेला में वह कन्या जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज को सुनकर के पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपालों से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ है, इस बात का पता लगा करके मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागृह में जाकर के देखा तो देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देख करके द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भय होने लगा। अतः वह स्वयं कारागृह में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया।
किंतु वह कन्या प्रभु विष्णु की माया थी, जो आकाश में उड़ करके चली गई और अंतरिक्ष में जाकर के विद्युत रूप में परिणित हो गई। आज जो हम आकाश में बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, वह स्वयं माया रूपी कन्या है। उसने कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो गोकुल में नंद के घर में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया हूं। इतना कह करके वह कन्या स्वयं स्वर्ग को चली गई, वैकुंठ लोक को चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर के कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी भगवान कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके पश्चात कंस ने कालाख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी प्रभु श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने अपने द्वारपालों को आज्ञा दी कि तुरंत नंद को मेरे सामने उपस्थित करो। तब द्वारपाल अपने राजा की आज्ञा को मान करके नंद बाबा को वहां लेकर के उपस्थित हुए। तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर के नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा जी से कहा, जिसे भगवान श्री कृष्ण सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ही गेंद को यमुना जी में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यह था कि वे किसी प्रकार से पारिजात के पुष्पों को ले आए। अतः वे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। भगवान कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा जी को सुनाया। यह सुनकर के यशोदा माता भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उन्होंने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया, दान, सज्जन, प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगाजल, एकादशी, दया, श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ माने जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह कृष्णाष्टमी यानी जन्माष्टमी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही थी। इंद्र ने कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी बाल कृष्ण ने पाताल में जाकर के क्या किया, यह संपूर्ण वृत्तांत मुझे कृपा करके सुनाइए। नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, पाताल में जब उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो, यहां पर क्यों आए हो, तुम्हारे आने का यहां पर क्या प्रयोजन है? हे कृष्ण, क्या तूने द्यूत क्रीड़ा की है जिसमें अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर के अपने घर के चले जाओ, क्योंकि इस समय हमारे स्वामी नागराज शयन कर रहे हैं। ये यदि वो उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नाग पत्नी की बातों को सुनकर के प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे कि हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहां पर आया हूं वह वृत्तांत में तुम्हें सुनाता हूं। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ द्यूत में हार चुका हूं और वही मैं लेने के लिए आया हूं। बालक भगवान कृष्ण की इस बात को सुनकर के नाग पत्नियां अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उनसे कहा कि हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए, इसका वध कीजिए। अपनी पत्नियों की बातों को सुनकर के कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा
और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में भगवान कृष्ण को एक बार तो मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ जी का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ जी वहां पर आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूं वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही है। अतः उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न हुए बहुत से पुष्पों को मुकुट में रख करके प्रभु श्री कृष्ण को भेंट किया। तब कृष्ण चलने को हुए, तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई थी। कालिया नाग की पत्नियां प्रभु को हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी हमें वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर के छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए और कालिया नाग को जो है वहां से दूर जाने की आज्ञा दे दी। अब प्रभु श्री कृष्ण कंस की मथुरा नगरी के लिए जो पारिजात के पुष्प लेकर आए थे उन्हें नंद बाबा को दे दिए और नंद बाबा कंस के सामने उपस्थित होकर के उन पुष्पों को वहां पर राजा के सामने प्रदान कर देते हैं। इधर कंस भी विस्मित हो गया, चकित हो गया और उसको जो है अब चिंता सताने लगी कि किस प्रकार से अपने शत्रु का मैं वध करूं। बारंबार अनेकों प्रकार के राक्षसों को भेजने लगा, लेकिन प्रभु की माया से, प्रभु की शक्ति से सारे दैत्यों का प्रभु ने वध कर दिया था। इस प्रकार गोकुल में निरंतर उत्सव चलता रहा था और नंद बाबा के यहां निरंतर उत्सव होने लगा। प्रभु का जन्मोत्सव मनाने लगा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, नहीं जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर फलाहार के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, गौदान, अन्नदान या कोई भी वस्तु यदि आप जन्माष्टमी के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं तो नगद राशि उस हेतु हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर से भेज करके
श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।